Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 इनसे मेरी मुराद हजरत अल्लाह मौलाना अनवारुल्लाह फलक कासमी दामद बरकातुहू में नाजिम इदारा सबीलुश शरिया आवापुर शाहपुर है। उनसे मैं दरख्वास्त कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं और प्यासी उम्मत को सैराब करें। इस शेर के साथ परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। शायद आप लोग समझ गए होंगे, सादा जबान है, सुभान अल्लाह कह सकते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। इस हुनर के मालिक हैं हजरत अल्लामा मौलाना अनवारुल्लाह फलक कासमी दामद बरकातुहू, रुकन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड व नाजिम इदारा सबीलुश शरिया आवापुर शाहपुर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम्द शाकिरीन व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमईन व बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अम्मा बाद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। बरादरान गिरामी, बुजुर्गान मोहतरम, दीनी भाइयों, हाज़रीन व नाज़रीन, अहालियान राम खेतारी व गंगवारा और इलाका मुज़फ़्फ़रात से तशरीफ़ लाए हुए आखिरी और दायमी पैगंबर हबीब लबीब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोतमद और प्यारी उम्मत, स्टेज पर जलवा फरोज हज़रात उलमाए किराम, अरबाब शेर व सफ़न, चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज करनी है और इस जज्बे से अर्ज करनी है कि अल्लाह ताला हमको और आपको तौफीक अता फरमाए और हम अपने पैगंबर के मंशूर और दस्तूर पर अमल करने वाले बन जाएं। मेरा अपना ये एहसास है कि अब जो हमारे गिरदो नवाह में जो छोटी छोटी बस्तियां हैं, जिन बस्तियों में जाना आना बड़ा मुश्किल था, जहां कम्युनिकेशन की सहूलतें नहीं थी और उन बस्तियों को बड़ा पसमादा समझा जाता था और वहां के लोग को गरीब और बहुत मुफलिस समझा जाता था। अल्लाह का बड़ा शुक्र और एहसान है कि इस वक्त वही बस्तियां अच्छी हैं और जो बस्ती और बस्ती के लोग पापा बने हुए थे और हम चुनी डिगरे नेस्ट का नारा लगाते थे और पेदरम सुल्तान बूद का तराना पढ़ते थे, मेरा अपना जाती एहसास ये है कि वो बस्तियां पंचर हो चुकी है और उसकी तवानाई और हवा निकल चुकी है। मैं बहुत देर आपसे गुफ्तगू नहीं करूंगा, लेकिन चंद जरूरी बात आपसे अर्ज करूंगा। मेरा अपना जाती ये एहसास है कि जो बस्तियां बहुत बड़ी थी और उस बस्ती की मिसाल इलाके में दी जाती थी और बाज बस्तियां तो ऐसी हैं कि कहा जाता था कि वो बस्ती भी चाहिए और नाश्ता भी चाहिए। वो बस्तियां अपनी तवानाई, अपनी एनर्जी और अपने पुरखों का दिया हुआ वकार और एतबार खो रही है। लेकिन जो बस्तियां हमारे इलाके में बहुत पसमादा कहलाती थी
और जहां आने जाने की सहूलतें नहीं थी और कम्युनिकेशन की सहूलत नहीं थी और आज भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह उन बस्तियों में वो बड़ी बस्तियों के मुकाबले में बेदारी ज्यादा आई। वहां तालीमी बेदारी भी आई है, तहजीबी बेदारी भी आई है और इज्तिमाई बेदारी भी आई है। और वहां के लोग कमाने के लिए मेहनत और जफाकशी भी कर रहे हैं। अब बड़ी बड़ी जो बस्तियां थी वहां के लोग लूटने के लिए पुपरी में सिलोरी की तरह बैठे हुए रहते, सिलोरी की तरह मुतक्का बने रहते। मैं बस्तियों का नाम न उन बड़ी बस्तियों का लूंगा और न मैं छोटी बस्तियों का लूंगा, आपके दिमाग के हवाले करता हूं। आप सोचिएगा, गौर कीजिएगा कि जो हमारे गिरदोनवा में बड़ी बड़ी बस्तियां थी वो अपनी तवानाई खोया है और जो छोटी छोटी बस्तियां थी वहां के सरदारों ने, बड़े बुजुर्गों ने, नौजवान उलमा को इस्तेमाल किया है और वहां बेदारी लाई और वहां काम हो रहा है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उन्हीं बस्तियों को बड़ी बस्ती बनाएगा और उन्हीं बस्तियों को बड़ा बना करके अल्लाह पाक काम लेगा। जो कदरदां होगा अल्लाह उसको इज्जत देगा, अजमत देगा, वकार देगा, एतबार देगा और हैसियतों से नवाजेगा। उन्हीं छोटी बस्तियों में से ये रामखेतारी बस्ती भी है। ये रामखेतारी बस्ती भी मेरी मालूमात के मुताबिक कोई बहुत हाई फाई गांव नहीं है, अब बहुत बड़ी बस्ती नहीं है, या यहाँ का कोई बड़ा नाम हो वो भी नहीं है। लेकिन इधर चंद वर्षों से जो हमने रामखेतारी की एक्टिविटी को जाना है और गंगवारा में कुछ बेदारी को समझा है, तो उससे अंदाजा लगता है कि बड़ी बस्तियां इर्द गिर्द में शर्मिंदा है और ये बस्तियां सुरखरू है। और आज उसी कोशिश का नतीजा है कि आपके यहाँ एक बड़ा मजमा है और एक हसीन और खूबसूरत इजलास आपने सजाया है। इंशाअल्लाह इस इजलास का फायदा होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ लोगो, ऐ मेरी उम्मत के लोगो, तुम, ऐ मेरे बंदो, मेरे हबीब की उम्मत के लोगो, तुम नबी की उम्मत को तकरीर करके सुनाओ। तकरीर नफा पहुंचा के रहेगी। ये वो आयत है कुरान करीम की कि उसके इनकार से आदमी काफिर हो जाएगा, काफिर हो जाएगा। ये बात अल्लाह ताला ने फरमाई है, फज़क्किर फ़इन्न ज़िक्र फ़तनफ़उल मोमिनीन, कि आप मोमिनीन के दरमियान तकरीर कीजिए। तकरीर नफा पहुंचा के रहेगी। जब अल्लाह ने ये बात कह दी है तो हमको और आपको क्या हक है इस निजाम और इस सिस्टम के इनकार करने। दूसरी बात ये है कि जलसा कोई मौलाना जावेद हलीमी ने नहीं किया है, जलसा कोई मौलाना इरशाद ने नहीं किया है और जलसा कोई आपने नहीं किया है, बल्कि जलसा तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। हुजूर ने सबसे पहला जलसा किया। उस जलसा में तन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जो नबूवत के ओहदे पर फायज थे और जितने सामीईन थे सब के सब मुशरिक और काफिर थे, एक भी मुसलमान नहीं था। ये नबी का पहला जलसा था और ये नबी की पहली कॉन्फ्रेंस थी और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो स्टेज बनाया था वो स्टेज पहाड़ को बनाया था। उससे पता ये चलता है कि जब जलसे का कोई स्टेज होगा तो पब्लिक और सामीईन से थोड़ा वो ऊंचा होगा, इसलिए कि हुजूर ने जो स्टेज बनाया था वो स्टेज भी ऊंचा था और सामीईन नीचे में थे। फिर हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी की आखिरी कॉन्फ्रेंस की। उस कॉन्फ्रेंस में 1.25 लाख का मजमा था। कितना मजमा था? 1.25 लाख का मजमा था। वहां भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्टेज बनाया। उस स्टेज पर बहुत सारे हाजियों को अब भी जाने का मौका मिला होगा और ये बंदा सरापा तफसीर भी उस स्टेज पर जाकर आया है। तो वहां 1.25 लाख का मजमा था। उस आखिरी इजलास में एक भी काफिर नहीं था, एक भी मुशरिक नहीं था। टोटल के टोटल सच्चाई को मानने वाले और कबूल करने वाले मुसलमान थे। और दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि अल्लाह एक है, उसका कोई पार्टनर नहीं है। जो पार्टनर मानता है वो अल्लाह का नहीं है। और दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये है कि अल्लाह एक नहीं है।
अगर इस आसमान के नीचे और इस जमीन के ऊपर रहने वाला कोई मर्द, कोई औरत, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, उसने एक खुदा का इनकार किया है तो इस धरती के ऊपर इससे बड़ा झूठा कोई इंसान नहीं। इसलिए कि इस जमीन की सबसे बड़ी सच्चाई है कि अल्लाह एक है, उसका कोई पार्टनर नहीं है। और हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया इंसानियत के मैसेंजर हैं, पैगंबर हैं, आखिरी और दायमी पैगंबर हैं। इनके बाद अब कोई पैगंबर नहीं आएगा। ये सबसे बड़ी सच्चाई है। इस सच्चाई को मानने वाले 1.25 लाख लोग थे। कहां? आखिरी इजलास में। पता ये चलता है कि दुनिया में जो कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं या इज्तिमाई दावत का काम हो रहा है, वाज़ो नसीहत का काम हो रहा है, तकरीरें हो रही हैं, ये कोई हमारी इजाद नहीं है या राम खितारी वालों की इजाद नहीं है। ये वो सरमाया है जो हमको मिला है मकतब नबूवत से, मदरसा नबूवत से, और ये फैजान नबूवत है जिसको हम और आप मुख्तलिफ अंदाज में, शक्ल सूरतों में जमीन पर बरतते। बस मेरे भाइयों, तकरीर नफा पहुंचा कर रहेगी। अपना काम वाज करना है, आपका काम वाज को सुनना है। और अमल की कुव्वत और हिदायत की चाबी पैगंबर के हाथ में जब नहीं थी तो मोहम्मद अनवारुल्लाह के हाथ में कहां से आ सकती है? उसकी चाबी तो अल्लाह के पास। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये भी छोटी सी आबादी है, लेकिन यहाँ की एक्टिविटी और यहाँ की हरकतों से पता चलता है कि राम खितारी बेदार हुआ है, पड़ोस की बस्तियों को भी बेदार कर रहा है। और इंशाअल्लाह ये मेहनतें जो यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ के ताजिर, यहाँ के जवान, यहाँ के नौजवान मदरसे के प्लेटफॉर्म से उलमा के से मिल करके राब्ता करके अंजाम दे रहे हैं, उसका नफा यकीनी हो करके रहेगा। इसलिए कि कुरान बोलता है, इसलिए कि कुरान बोलता है। अगर कुरान ना बोलता, नबी का काम ना होता, तो शायद हम इसकी इफादियत को इस अजमत के साथ तस्लीम न करते और इस यकीन के साथ कबूल न करते। लेकिन ये तो फैजान है जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानी और ईमानी, इरफानी और सुबहानी हयात का। इसलिए मेरा यकीन है कि इंशाअल्लाह जो काम दावत का किया जाएगा, सही खुतूत पर किया जाएगा और सही फिक्रों के साथ किया जाएगा, यकीनन उम्मत मोहम्मदिया के लिए, बल्कि उससे आगे बढ़ के दुनिया इंसानियत के लिए नफा बख्श रहे। इतनी सी बात जब आपके जहन में आ गई तो उसमें एक जमीमा के तौर पर और सुनी। आप अगर छोटी छोटी आबादी में चंदा के लिए जाएंगे तो आपको लोग चंदा दे देंगे, लेकिन बड़ी बड़ी आबादी में, बड़े बड़े सुरमा के गांव में आप जाएंगे तो आपको चंदा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। बड़े बड़े चिकने लोग के पास जाएंगे तो उनकी प्याली तो अच्छी होगी, लेकिन चाय में दूध कम हो, चाय में दूध कम हो। और गरीबों के दरवाजे पर अगर आप जाएंगे तो चाहे बनाने का तनासुब उनके यहाँ ठीक हो या ना हो, लाल चाय भी होगी तो चीनी मोहब्बत में ज्यादा डाली जाएगी, चीनी मोहब्बत में ज्यादा डाली जाएगी। और अगर दूध की चाय होगी तो जानबूझ करके औरत पानी नहीं डालेगी कि हमारे दरवाजे पर तो मेहमान आए, हम उनको पानी डालें। लेकिन बहुत चिकने के दरवाजे पर अगर जाइएगा तो चाय तो मिल जाएगी, लेकिन दूध उसमें अच्छा नहीं मिलेगा। याद रखिए, अगर बहुत सुरमा गांव में जाएंगे चंदा करने के लिए, पूरे गांव में टेम्पो घुमा के वापस चले आइएगा, मुश्किल से आपको 400 रुपया नहीं होगा। लेकिन छोपर पट्टी वाले के पास आप जाइएगा और आपका नुमाइंदा खड़ा हो जाएगा तो उसकी औरत घर में जो रखा होगा पैसा वो ला करके आपको दे देगी। वो अल्लाह की अजमत को गरीब ज्यादा पहचानते हैं, नबी के नाम की हुर्मत को गरीब ज्यादा पहचानते हैं, कुरान की अजमत को गरीब ज्यादा पहचानते हैं। अमीर तो पैसों को पहचानते हैं, वो तो टाइल्स को पहचानते हैं, वो तो ग्रिल को पहचानते हैं, वो तो अपने मकान की शाइनिंग को पहचानते हैं, वो तो अपने कपड़े के क्रीच को पहचानते हैं। और गरीब तो अल्लाह और उसके रसूल के नामों की हुर्मत को पहचानते हैं। मैं जब ये इदारा सबील शरिया के मस्जिद ईमान के चंदे की तहरीक चलाया और 50 बाई 50 की वो मस्जिद बनी,
तो गिरदो नवा के लोग समझ रहे थे कि मौलाना अनवारुल्लाह साहब ने कहीं बाहर से बड़ी रकम लाई। अब मैं बड़ा गयूर मौलवी हूँ, मैं जल्दी किसी बाहर के लोगों का रोब नहीं सहता, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। हमारे यहाँ जो अहमदाबाद से इंक्वायरी आई थी, सरखेज के लोग आए थे, मैं वाहिद मौलवी हूँ बिहार में कि मैंने अपने मदरसे के गेट से बाहर कर दिया। मैं कहा मुझे आपके पावर से मदरसा नहीं चलता, आपके पैसे से मदरसा चलाना ऐसे ही है जैसे किसी कमजोर आदमी को जिन्नात पकड़ ले, अब वो 5 आदमी को पटक दे, लेकिन जब जिन्नात चला जाएगा तो वो खुद आदमी मुंह के बल गिर जाता है। मैं अगर आपके पैसे से मदरसा चलाऊंगा तो मेरा मदरसा थोड़े दिन के लिए बहुत ऊपर चला जाएगा, लेकिन जब उधर से पैसा बंद हो जाएगा तो मुंह के बल गिर जाएगा। तो मैं अपने इलाके की जो इकोनॉमिक पावर है, जो माशी पावर है, मैं अपने बिहार और अपने सीतामढ़ी और गिरदो नवा के लोगों की माशी पावर से अपना मदरसा चलाता हूं। चुनांचे जो मस्जिद ईमान चौर चाचर में 50 बाई 50 और 4 मंजिल के मंसूबे से बनी है, उसमें 1 रुपया भी बिहार से बाहर का नहीं है। ये बात याद रखिए। मुझे 1.5 लाख रुपया लोगों ने दिया है, 2-2 लाख रुपए लोगों ने दिया है, लेकिन वो सब हमारे इर्द गिर्द के गांव के लोगों ने दिया। 1 रुपया भी बाहर स्टेट के लोगों का नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं मेरे बिहारी से ज्यादा चंदा देने वाली किसी मां ने किसी औलाद को जन्म नहीं दी, किसी ने पैदा नहीं किया है। बिहार से ज्यादा चंदा देने वाली बहनें और चंदा देने वाली बेटियां और चंदा देने वाले सेठ और चंदा देने वाला कारीगर अब तक हिंदुस्तान के किसी कोने में मौजूद नहीं है। और उसकी दलील है मेरे पास। अगर कोई मेमन, अगर कोई गुजराती, अगर कोई अहमदाबादी, अगर कोई राजस्थानी, अगर कोई तमिलनाडु के लोग और कर्नाटक के लोग अगर आपको 50,000 का चंदा देते हैं तो वो 50 करोड़ का आदमी होता है। लेकिन आप 500 का चंदा देते हैं तो 1 रुपया भी जेब में नहीं होता है और 500 की रसीद बनवा लेते हैं और कहते हैं मौलाना अगले इतवार को आइएगा, हम मार्केट से पैसा लाएंगे तो आपको देंगे। इतना बड़ा कलेजा किसी माँ के लाल का नहीं है जितना बड़ा कलेजा हमारे बिहार के लोगों का, जितना बड़ा कलेजा। आप उन लोगों के पास जाइए तो वो मस्जिद में ताला लगा देते हैं। मैं बिहार के मौलवियों को या बाहर के किसी मौलवियों को मस्जिद में नहीं ठहरने दूंगा, लेकिन आपके कारखाने में जगह नहीं होती है। छोटा सा कारखाना है, उसी में लेटरिन है, उसी में गुस्ल खाना है, उसी में आपको रहना है, आपके कारीगर को रहना है। उसके बावजूद अगर कोई आलिम चला जाता है तो आपकी पेशानी पर बल नहीं आता है। आप नया रोल बिछाते हैं, पंखा लगाते हैं और कहते हैं कि मेरे आलिम यहाँ से। ये हौसला भाई दूसरे स्टेट में मैंने नहीं पाया है, मैंने नहीं पाया इतना बड़ा हौसला। और याद रखिए आप बाहर स्टेट से गरीब भी नहीं है। मेरा अपना एहसास है, अपना एहसास ये है कि हमारा बिहार जितना जेब का मुफलिस नहीं है, हमारा ये बिहार जितना जेब का मुफलिस नहीं है, उससे ज्यादा मेरे भाइयों मेरे दोस्तों जरा जहन और फिक्र का मुफलिस है। अगर ये हमारा बिहार अपने ज़हनी इफलास से और फिक्री इफलास से ऊपर उठ करके अगर वो काम करना शुरू करे तो बिहार खुद अपने अंदर बाहर का माहौल और बाहर की फजा रखता है। हमको बाहर की मोहताजी हरगिज नहीं। इसलिए मेरे भाइयों मैं ये अर्ज कर रहा था कि जो छोटी छोटी आबादियां हैं आगे बढ़ रही हैं, उनको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और उस पर अल्लाह पाक का शुक्र गुजार होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने उनको ये मौका दिया। आज बड़ी बड़ी आबादियां शर्मिंदा हैं और छोटी छोटी आबादी के लोग खिदमत करके मेहनत करके दीन को गले लगा करके दीनी काम करने वालों की अजमत को तस्लीम करके माशाअल्लाह आगे बढ़ रहे हैं और अपना नाम रोशन कर रहे हैं। अल्लाह ताला इस राम खेतारी के जियालों को, निरालों को, जवानों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को अल्लाह हिम्मत दे, उनके साया को तादेर आफियत के साथ बाकी रखे ताकि उनके जरिए से दीन का पौधा हरा भरा रहे, दीन का गुलशन सरसब्ज शादाब रहे और दीन की खुशबू उनके गांव से पूरे खित्ता पूरे मुज़ाफात में फैलती रहे और दुनिया उससे मुस्तफीद होती रहे। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है
हैं कि इंशाअल्लाह राम खेतारी के लोग हमारी इन बातों को मोहब्बत से सुना है और समझा है। इंशाअल्लाह जो तेजी उनमें आई है, इस इजलास के बाद ज्यादा तब्दीली आएगी और ज्यादा फिक्रमंदी आएगी और अपने गांव को बनाने में, संवारने में कलीदी किरदार अदा करेंगे। ये एक बात हुई जो यहीं पे मुकम्मल हुई। दूसरी जो मुझे बात करनी है और वहां से हमको कुछ आपको पैगाम देना है, वो ये है कि मेरे भाई, एक गांव में कुआं था, एक गांव में कुआं था भाई। कान को सुनने के लिए रोशनी की जरूरत नहीं, आप सुनिए, हम बोल रहे हैं। एक गांव में कुआं था और पहले कुआं ही का रिवाज था। अब न कल और नल हो गया है, अब न कल और नल हो गया है। पहले तो कुआं से लोग पानी पीते थे और पहले तंगी और गुर्बती ऐसी थी कि पूरे गांव में एक आदमी के यहाँ आग रोशन होती और चूल्हा जलता। अब पूरे अड़ोस पड़ोस के लोग उस घर से आग ले जाते थे। हर घर में एक मलसी होती थी, चाय की टूटी हुई प्याली उसको भी संभाल के रखा जाता था। तो चाय की टूटी हुई प्याली से नमक पैंचा दिया जाता था और मलसी से तेल पैंचा दिया जाता था। और आग एक माचिस, 4 आने की 5 पैसे की माचिस, ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, ये तो हमने देखा है। और आप जो बड़े बुजुर्ग हैं, आपने तो इससे बड़ी बड़ी करामतें देखी होंगी देहातों की और बड़े बड़े करिश्मात देखे होंगे। लेकिन हमने जो देखा है वो ये है, एक कुआं से पानी पीते थे। मोहल्ले में 1-2 आदमी के यहाँ चूल्हा रोशन होता था और उससे लोग आग ले जाते थे। कोई बच्चा अगर आग लेने आया तो आग देने वाले लोग कहते थे कि बाबू संभाल के चलना, हवा तेज चल रही है, कहीं आग की चिंगारी और उसके अशरार फैल न जाएं और उसकी वजह से नुकसान न पहुंचे। ए लोगों, उस वक्त जो गुर्बती थी और तंगी थी, बिलाशुबा थी और ये मशक्कत भरी तकलीफें थी, लेकिन उसके बावजूद समाज में प्यार था, समाज में मोहब्बत थी, समाज में हमदर्दी थी, समाज में रवादारी थी, समाज में इंसानियत थी। समाज एक दूसरे के दर्द और दुख को देखकर तड़प जाता था। समाज की औरतें बेचैन हो जाती थी। किसी एक औरत को अगर डिलीवरी का दर्द होता था, दर्द से होता था, तो पूरे मोहल्ले की औरत नहीं सोती थी। अब पूरे मोहल्ले का मर्द भी दरवाजे पर जगा रहता था कि नहीं मालूम उस खातून को जां बरी करने के लिए कब कैसी नौबत आ जाए और कैसी खिदमत करनी पड़ी। उसके लिए पूरा मोहल्ला तैयार था। लेकिन जब से हर घर में माचिस आई, हर घर में तेल का कंटर आने लगा, रिफाइन की पॉकेट आने लगी और हर घर में कल हो गया, नल हो गया और हर घर खुद कफील हो गया। लोगों, ये नेमत आई, मशक्कत खत्म हुई, दुश्वारी खत्म हुई। लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ा हादसा मेरे गांव में ये आया कि मोहब्बत रुखसत हो गई, प्यार रुखसत हो गया, हुनसियत रुखसत हो गई, हमदर्दियां रुखसत हो गई, गमखारी का जनाजा निकल गया। आज हर आदमी अपने आप में गुम है और आदमियत को 3 तलाक दे चुका है, इंसानियत को रुखसत कर चुका है। दौलत की फरावानी का ये नक्श गांव में और आबादी में सामने आया। लेकिन तंगी के जमाने में तंगी की मशक्कत थी, लेकिन दूसरी तरफ देखिए तो मोहब्बत की बहारें भी थी, प्यार का मौसम था, उल्फत और गैर मामूली उनसियत थी। राहत और राफत के लिए हर आदमी फिक्रमंद और दर्दमंद होता। तो मैं जिस जमाने, जिस अहद की बात कर रहा हूं, उस अहद में लोग कुआं से पानी पीते थे। इत्तेफाक ये हुआ कि उस कुएं में कुत्ता गिर गया और वो कुत्ता बिल्कुल ब्लैक रंग का था। वो कुत्ता फूल भी गया और फट भी गया। अब पूरे गांव को उसी कुएं से पानी भी पीना था। वहां के लोगों को यह फिक्र हुई कि अब क्या करें, कहां जाएं। तो उलमा की भी बड़ी दिक्कत थी।
बड़ी दिक्कत। आज ना अल्लाह के फजल से कदम कदम पर मौलाना हाफिज है, तो आप लोग कहते हैं कि मौली हाफिज जी सबसे हमारा दिमाग खराब हुआ लगा। अल्लाह ने ये नेमत दी है, वरना वो भी वक्त था कि उलमा नहीं। गिनती से आज से 100 साल पीछे या 70 साल पीछे जाइए तो ये 40 किलोमीटर के हुदूद में आपको 4 गो मौलाना मिलते, 4 गो मौलाना। लेकिन आज कदम कदम पर जो उलमा और हुफ्फाज है, अल्लाह ताला ने इत्माम हुज्जत किया, इत्माम हुज्जत किया। जिस तरीके से मादी जरूरत की चीजें गांव गांव पहुंची हैं, मैं नहीं समझता हूं कि राम खेतारी में एक जमाने तक कभी यहाँ काजू की पैकेट मिलती हो दुकान में, एक जमाने तक गरम मसाला आपके राम खेतारी गांव में मिलता हो या गंगवारा में मिलता हो। छोटी छोटी जरूरत के लिए पुपड़ी भागना पड़ता था। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी जिंदगी की जरूरत की चीजें आपको गांव में मिल जाएंगी। पुपड़ी जाने के लिए बड़े अहम काम के लिए पड़े, छोटे छोटे कामों का तकाजा अब गांव में पूरा हो रहा। तो मादी जरूरतें अल्लाह ताला गांव गांव में पूरी कर रहा है। जब मादी जरूरत पूरी करेगा तो रूहानी, ईमानी और मजहबी जरूरत को भी आसान करेगा। मस्जिद भी आसान होगा जाना और मदरसा भी पहुंचना आसान होगा, ताकि इत्माम हुज्जत हो जाए। तो उसके फैजान से उलमा और हुफ्फाज की एक बड़ी टीम तैयार होगी, चाहे उसकी हमको कदर हो या ना हो। लेकिन उस वक्त में उलमा की बड़ी किल्लत थी, बड़ी किल्लत थी। गांव के लोगों को फिक्र हुई कि आखिर करे तो क्या करे, किससे पूछे। तो तलाश बिसियार के बाद एक गांव में एक मियाँ जी मिले, मकतब में पढ़ाने वाले, मकतब में पढ़ाने वाले। उनके यहाँ खाना खा लिया, उनके यहाँ खाना खा लिया, उनके यहाँ चाय पी लिया, उनके यहाँ नाश्ता कर लिया। और मियाँ जी थे, अब बच्चों को पढ़ाते थे। ये गांव का वफ्द पहुंचा उनके पास, कहा कि मौलाना साहब हमारे गांव में एक ही कुआं है और उसमें कुत्ता गिर गया है और वो काले रंग का है, अब वो फूल भी गया है और वो फट भी गया है। अब जब पानी निकालते हैं तो डोल में बाल आता है और डोल में गोश्त के जर्रात आते हैं और पानी में बदबू भी आ गई। तो मैं क्या करूं, मेरा गांव क्या करे, वो कुआं पाक कैसे होगा। मौलाना साहब ने बताया, करे बेवकूफ कहेगा, कौन चक्कर में हो, कुआं का सारा पानी निकाल दो और जब सारा पानी निकल जाए और दूसरा पानी जब कुएं में आए तो वो पानी तुम्हारे लिए पाक होगा, तुम इस्तेमाल करना। कहा मौलाना ऐसी बात है? हाँ। पूरे गांव के लोग, मर्द औरत सब भिड़ गए, सारे पानी को निकाल गए। अब बिल्कुल मिट्टी नजर आने लगा। गांव के लोग प्यासे तो थे ही, पानी निकालते निकालते और प्यास बढ़ गई। अब इंतजार में है कि नया पानी जो आएगा तो उस पानी को हम लोग पिएंगे। जब नया पानी निकला, उसको जब निकाला तो देखा कि उसमें सबसे ज्यादा कुत्ता का बाल है और सबसे ज्यादा उसमें गोश्त के टुकड़े हैं। फिर परेशानी हुई उनको, अब क्या करे। मौलाना ने तो बड़ा अजीब मसला बता दिया, पूरे गांव के लोग को परेशान भी कर दिया। सबके हाथ में गट्टे भी पड़ गए, हाथ भी फूल गए, रस्सियां टूट गई, डोल भी अंदर छूट गए और उसके बावजूद भी पानी पाक नहीं हुआ। फिर गांव के लोग गए बड़े गुस्से में, कहा मौलाना साहब आपके कहने के मुताबिक हमने सारा पानी निकाल दिया और नया पानी जब आया उसको लेना शुरू किया तो वो तो और गंदा है, अब क्या करें। तो मौलाना ने पूछा, करे वो नया पानी कैसे गंदा होगा। अच्छा वो जो गिरा था कुत्ता वो कहाँ है। कहा कि हजरत वो तो उसी में है ना। कहा वो कुत्ता उसी में है। कहा गधे कहीं के, पूरी जिंदगी पानी निकालते रहोगे, जब तक उस कुएं का कुत्ता नहीं निकलेगा उस वक्त तक तुम्हारी जिंदगी पाक नहीं होगी, तुम्हारा पानी पाक नहीं होगी और तुमको साफ पानी नहीं मिलेगा। ये बात हुई, वो लोग गए, कुत्ता को निकाला, फिर दोबारा पानी निकाला, उसके बाद कुआं से साफ पानी आना शुरू हुआ, लोगों ने पिया। इस वाकये से मुझे याद करना है आपको, क्या लोग चाहे आप जितना जलसा कर लो,
जितना हुले हुले कर लो, जितना कुछ करना कर लो, जब तक जिंदगी में और अपने आंगन में और अपने घर में जो कुत्ते की बदबू है, वो कुत्ते जब तक जिंदगी से नहीं निकलेंगे उस वक्त तक जिंदगी का कुआं भी पाक नहीं होगा। हम आज के इस इजलास में चंद बदबूदार कुत्तों का तस्करा करेंगे। उन कुत्तों को आज हमको और आपको फैसला लेना है कि हमको अपनी जिंदगी से निकाल दें। उस वक्त तक हमारी आबादी और हमारी जिंदगियां साफ नहीं होगी जब तक जिंदगी से ये कुत्ते बदबूदार निकले नहीं, ये मुर्दार जब तक निकले नहीं, उसकी बदबू जब तक नहीं जाएगी उस वक्त तक दोस्तों हमारी जिंदगी सैकल नहीं होगी, रोशन नहीं होगी, मुजल्ला नहीं। वो क्या है दोस्तों? सबसे पहले जेहालत की बदबू है। जेहालत की बदबू पूरे राम खेतारी और गंगवारा के मर्दों और औरतों याद रखो, अच्छी तरह याद रखो। दौलत से आदमी की कद्र और कीमत बढ़ती नहीं है, मुमताज होती है। अब मुझे दोनों में बहुत फर्क है। दौलत से इंसान की जिंदगी की कद्र और कीमत बढ़ती नहीं है, मुमताज होती है, नुमाया होती है। अगर आप अपने औलाद की और अपने गांव समाज की कद्र कीमत को बढ़ाना चाहते हैं तो अपने गांव में झाड़ू दीजिए और जेहालत को दरिया में गिराइए। जब तक गांव से जेहालत दरिया में नहीं जाएगी उस वक्त तक गांव की कद्र कीमत नहीं बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। मैं ये बात बड़े एतमाद के साथ कहता हूं कि आपका मुस्तकबिल, आपका फ्यूचर, आपका मकान नहीं है, आपकी दुकान नहीं है, आपका कारखाना नहीं है, आपकी डेंटिंग पेंटिंग और डेकोरेशन वाला मकान नहीं है। आपका मुस्तकबिल अगर कुछ है तो वो आपकी औलादें हैं, वो आपका पोता है, वो आपकी पोती है, वो आपका बेटा है, वो आपका नवासा है, वो आपकी नवासी है। अगर आपने इनको इल्म की दौलत से आरास्ता किया तो आपका मुस्तकबिल रोशन और ताबनाक रहेगा। लेकिन अगर आपने इल्म से खाली रखा तो बहुत ज्यादा होगा कि सेठ साहब कहा जाएगा और सीट साट के जरा आप सफर करेंगे, चिकने मुकने आप नजर आएंगे, लेकिन आपकी कद्र कीमत में कोई इजाफा नहीं होगा। अलबत्ता आप देखने में जरा अलग थलग और एडवांस मालूम होंगे। इससे ज्यादा मालदारों की कोई पोजीशन नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, अपनी जिंदगी से, अपने गांव से, अपने समाज से जेहालत की बदबू को, जेहालत की जुल्मत को, जेहालत की तारीकी को अपने गांव से निकालिए। और उस निकालने के लिए हम सबको अहद करना होगा कि हम अपनी आमदनी में तालीम को बढ़पा करने के लिए अपनी आमदनी के बजट में हिस्सा मुख्तस करेंगे और उसके जरिए से अपने गांव में इल्म के चिराग को रोशन रखेंगे और उसको ईंधन फराहम करेंगे। मोटी बात सुनिए, आप ये मत समझिए कि हमारे यहाँ मदरसा, गंगवारा में मदरसा, आवापुर में मदरसा, मक्किया में मदरसा, मदरसे ज्यादा हो गए। नहीं, मदरसे ज्यादा नहीं हुए, बल्कि मैं कहता हूँ जिहालत ज्यादा है। राम खेतारी वालों मुझे माफ करना, जिम्मेदारी के साथ ये बोलता हूँ, एक एक राम खेतारी के आदमी को, एक एक गंगवारा के आदमी को, एक एक आवापुर शाहपुर के आदमी को लाइन में खड़ा करो, पूछो जनाजा की दुआ याद है? तुम बाप को दफनाओगे कि नहीं दफनाओगे? तुम माँ की नमाज़े जनाजा पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? कब्र में माँ को उतारोगे कि नहीं उतारोगे? जनाजा में दौड़ करके मोटरसाइकिल चला के लब करके क्यों जाते हो? क्या लेकर के जाते हो? क्या है तुम्हारे पास? तो 95% आदमी को जनाजे की दुआ याद नहीं है। ईद और बकरीद की नमाज नहीं पढ़ने आती है, अलबत्ता कुर्ता सिलाने आता है 500 का, पैंट शर्ट लेने आता है 1200 का, 1800 का, और औरतों को भी उब्बा कुब्बा जुब्बा खरीदने आता है, लेकिन मर्दों को ईद की नमाज नहीं पढ़ने आती है। बोलो भाई, ये सच्चाई है या नहीं? बोलो भाई, है कि नहीं है? जनाजा की नमाज नहीं पढ़ने आती है, सच्चाई है कि नहीं?
और भी उससे आगे जाइए तो जहालत भुट्टी में है। आज का ये इजलास राम खेतारी को, गिरदे नवाज से आए हुए हाजरीन को पैगाम देता है कि हम इंशाअल्लाह अपनी समाज से, अपने गांव से जहालत को दूर करेंगे और खत्म करेंगे। लेकिन उसी के साथ एक सच्चाई का एतराफ किए बगैर नहीं रह सकता। हमारे बड़े बुजुर्ग, बूढ़े लोग जिनकी कमर छूट गई, दांत बाहर आ गए, गाल पिचक गए, ये बैठे रहते हैं, खैनी लगाते रहते हैं और उस पे तालियां मारते हैं और बेखुदी में और अपने भोलापन में बड़ी कीमती बात कह जाते हैं। अगर किसी आलिम को हुनरमंद बनना है, बड़ा बनना है, फिक्रमंद बनना है और दिमाग की कुव्वत को बेहतर और मजबूत बनाना है तो उनको चाहिए अपने बुजुर्गों से राब्ता रखें, उनके साथ बैठे, उनके साथ उठे, उनके साथ रहे। बुजुर्ग आलिम हो तो और अच्छा है, लेकिन अगर जाहिल भी है तो भी उनके साथ बैठना चाहिए, इसलिए कि उन्होंने जितनी दुनिया माजी की देखी है हमने नहीं देखी है। और तजर्बात का ताल्लुक मरूर अय्याम से है, तजर्बात का ताल्लुक किताबों के मुताले से नहीं है। तो अगर अपने दिमाग को कुव्वत देना चाहते हैं तो बुजुर्गों के साथ बैठना चाहिए। ये भोले भाले जाहिल बुजुर्ग कहते हैं, मौलाना हम लोग जो जाहिल थे ना वही बहुत अच्छा था, ये जब से गांव में पढ़लावा आया है, मास्टर, डॉक्टर, हाफिजी, मुली साहब, उस दिन से गांव हमारा आवारा हो गया, गांव हमारा गंदा हो गया, उस दिन से बुराई बढ़ गई। यहां तक के लोग कहते हैं कि उस दिन से बेहयाई बढ़ गई। जब तक जाहिल थे उस वक्त तक अच्छे थे और तालीम आई तो बेहयाई बढ़ गई, बेशर्मी बढ़ गई, चोरी बढ़ गई, घोटाला बढ़ गया, बेईमानी बढ़ गई, अजियत बढ़ गई। ये बड़े बुजुर्ग जो जाहिल लोग बोलते हैं खैनी लगाते लगाते इसकी तह में जाना चाहिए, ये सच्चाई है। लेकिन कसूर इल्म का नहीं है, इल्म का कसूर नहीं बल्कि नीयत के फसाद का कसूर है। अगर इल्म हासिल कोई करेगा, चाहे वो अंग्रेजी इल्म हो, स्कूल का इल्म हो, असरी उलूम हो, मजहबी उलूम हो, लेकिन अगर नीयत के फसाद के साथ इल्म हासिल करेगा तो वो इल्म समाज को फितने में मुब्तला करेगा, वो इल्म समाज को बेचैनी में मुब्तला करेगा, वो इल्म मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा, वो इल्म शोबे को नुकसान पहुंचाएगा, वो इल्म इंसानी जान और माल को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन जब नीयत सही होगी कि मैंने जो इल्म हासिल किया है उससे हमको खुदा को पहचानना है और खुदा के सामने जवाबदेह होना है, तो यकीन जान लीजिए वो इल्म अपने लिए भी मुफीद होगा, घर के लिए भी मुफीद होगा और मुल्क के लिए भी मुफीद होगा और दुनिया इंसानियत के लिए मुफीद होगा और पूरी दुनिया के शोबों के लिए मुफीद होगा। तो नीयत का ये बिगाड़ है, ये इल्म का बिगाड़ नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जहां कहीं लोग पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, कलेक्टर हैं या और भी कहीं हैं, उन सबको चाहिए कि अपने इल्म के हुसूल की इंतहा पेट को न बनाएं, बल्कि अपने इल्म के हुसूल की इंतहा अपने पैदा करने वाले की पहचान को बनाएं। जब तक उस पहचान को नहीं बनाएगा इल्म की इंतहा, उस वक्त तक उसका इल्म नफा बख्श नहीं होगा और दुनिया इंसानियत के लिए मुफीद नहीं। बस मेरे भाइयों, आज का ये हमारा पैगाम है कि अपने समाज से और अपनी जिंदगी के कुएं से जहालत की बदबू को और उसके ताफुन को दूर करना है। करेंगे भाई, उसके लिए फिक्र करेंगे, कोशिश करेंगे। आपने फिक्र किया, बच्चियां आपकी माशाअल्लाह मैट्रिक और डिग्री वाली हो गई, मुझे बहुत खुशी है कि आपकी बच्चियां डिग्री वाली हो गई, लेकिन ये भी कीजिए कहीं डिग्री के साथ बिगड़ी वाली तो नहीं बन रही है। अगर डिग्री है और डिग्री के साथ बिगड़ी है तो ये अफसोस की बात होगी। और मेरा अपना यह अंदाजा है कि मुर्गी के बच्चे की जितनी अहमियत है, आज उतने अपने बेटे और बेटियों की अहमियत तालीम के नाम पर समाज को नहीं। कल तक की बात है कि हमारे गांव घर में जो बहनें मुर्गियां पालती थी, उसका छोटा बच्चा सूरज के डूबने के बाद अगर वो घर में नहीं आता था
तो घर की औरतें बेचैन हो जाती थी, लैंप ले करके मुर्गी के बच्चे को तलाश करती थी। घर का मर्द अगर खलियान से आता, बाजार से आता, तो घर के मर्दों को वो लैंप देती, वो डिबिया देती, वो चिराग देती, वो लालटेन देती कि जरा लालटेन लेकर के उस झाड़ी में देखिए कहीं मुर्गी का बच्चा तो कहीं छुपा हुआ तो नहीं है। जब सूरज कब डूब गया, मगरिब की अजान कब हो गई, नमाज कब हो गई, लेकिन अब तक मुर्गी का बच्चा या टिलिया या ललका मुर्गा या उजला मुर्गा या मुर्गी घर नहीं पहुंची। एक छोटे से मुर्गी के बच्चे की फिक्र घर की औरतों को होती थी, घर के मर्दों को होती थी, घर के जवानों को होती थी, घर के नौजवानों को होती थी। लेकिन आज 12 बजे रात तक बेटा आवारागर्दी कर रहा है, घर के किसी आदमी को फिक्र नहीं है वो घर में क्यों नहीं आए। आज 9 बजे रात तक बेटियां घर नहीं पहुंच रही हैं, उसके बावजूद हमको फिक्र नहीं है कि हमारी बेटियां कहां जा रही हैं, कहां पहुंची हुई है। हमारे घरों में मर्द जा रहा है, वो लाइसेंस के साथ जा रहा है या बिना लाइसेंस के जा रहा है, उसके ऊपर हमारे घर पर अब कोई चौकीदार नहीं है। ऐ लोगों याद रखो, मैं बड़े सदमे के साथ कहता हूं कि आज जितना गैरों से आपकी इज्जत को, आपकी आबरू को खतरा नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा फुफेरा भाई, ममेरा भाई, चचेरा भाई और खलेरा भाई और दामाद का भाई, ये आपके घर की आबरू के लिए दुश्मन नंबर 1, दुश्मन नंबर 1, दुश्मन नंबर 1, डॉक्टर नंबर 1। इन डकैतों से अपने घर को बचाइए, इन डाकुओं से बचाइए। आपका दामाद 6-6 महीना आपके घर नहीं आता है, जबकि उसकी वो ससुराल है, और दामाद का भाई हर हफ्ते मोटरसाइकिल का हॉर्न दरवाजे पर क्यों बजाता है। ऐ चौकीदारों, आपको अपने घर के बारे में फिक्र करनी हो और सोचना होगा, वरना तो दोस्तों डॉक्टर सज्जाद पटना के रहने वाले हैं, मदीना मनव्वरा में रहते हैं, उन्होंने बर्दाश्त कहा है, उन्होंने कहा है कि आज अगर पाक दामन लड़के को, पाक दामन लड़के को पाक दामन लड़की मिल गई तो उसको समझना चाहिए जन्नत का मौसम मिल गया, और पाक दामन लड़की को पाक दामन शौहर मिल गया तो उस लड़की को भी समझना चाहिए कि हमको जन्नत का मौसम मिल गया। हसीन मिल सकती है, खूबसूरत मिल सकती है, डिग्री वाली मिल सकती है, लेकिन वो अफीफा भी मिल जाए, पाक दामन भी मिल जाए, सोच नहीं सकते हैं इस कदर सूरत हाल हमारे मुल्क की और हमारे इलाके की खराब होती है। ऐसे मौका पर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम तालीम तो दें, दिलाएं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए अपनी बच्चों की इस्मत, उनकी आबरू के तहफ्फुज़ात की फिक्र करें। नहीं करेंगे तो पगड़ियों की अजमत नहीं रहेगी, नहीं करेंगे तो खानदान का वकार नहीं रहेगा, नहीं करेंगे तो आप कोई समाज के अच्छे इंसानों में शुमार नहीं होगा, और अल्लाह के यहाँ जो होगा वो तो आप देख लेंगे। बस मेरे भाई, ये मेरी आरज़ू है, मेरी गुजारिश है कि जहालत को दूर कीजिए, तालीम लाइए, बच्चे बच्चियों को पढ़ाइए, लेकिन उसके आबरू की और उसके तहफ्फुज़ात की फिक्र मजबूती के साथ कीजिए। तीसरी बात जो आज के इस इजलास से मुझे आपसे अर्ज करनी है वो ये कि अपने घर से गुर्बती को दूर कीजिए, मुफलिसी को दूर कीजिए, अपने घर से बेचैनी को दूर कीजिए, अपने घर से कर्ब को दूर कीजिए, अपने घर से अज़ियतों को दूर कीजिए। अब इतनी चीजें घर से निकलेगी कैसे? एक नुस्खा है, एक नुस्खा है, और जिम्मेदारी के साथ आपके हवाले करके जाता हूं। एक नुस्खा हो सकता है कि मैं आगे चल करके इसी बात पर अपनी तकरीर खत्म कर दूं, इसी पर वो ये है कि अपने घर में इंसाफ कायम कीजिए। इंसाफ, इंसाफ बात याद रहेगी, मैंने कोई लंबी चौड़ी तकरीर तो की नहीं। इंसाफ घर में कीजिए, इंसाफ। और बहनों, बेटियों, माओ, अगर तुम कहीं जलसे में हो पर्दे के साथ तो इस फकीर सरापा तकसीर की और ये बेबस कमजोर की बात को तुम गिरा बांध लो और तुम भी सुन करके जाओ। अदल में तुमको भी शरीक रहना चाहिए और इंसाफ के कयाम में मर्दों को ताउन देना चाहिए। हमारे और आपकी ये जो आंखें हैं ना, ये सिर्फ आंखें नहीं है,
ये तराजू भी है, तराजू। तराजू का एक पल्ला ये दाईं आंख है, दूसरा पल्ला ये बाईं आंख है, और इसके कांटे को उठाने की जो शक्ति है वो इस हिस्से को, दिमाग को ये उठाता है। जब हम घर में होते हैं, हमारी बेटियां भी होती हैं, हमारे दामाद भी होते हैं, हमारी बहू भी होती है, हमारे बेटे भी होते हैं, लेकिन हमारे घर की बड़ी बी, जिनको सास कहा जाता है, जिनको घर की जिम्मेदार कहा जाता है, जिनको बड़ा मियाँ कहा जाता है, ससुर साहब को, इनका अरमान बेटी के बारे में और दामाद के बारे में जो अरमान है, जो तमन्ना है, जो आरजू है, ऐ काश कि ये बड़े मियाँ और ये बड़ी साहिबा अगर अपने बेटा और बहू के लिए भी वही अरमान कायम कर ले तो लोगों घर से टेंशन दूर होगा, घर से फितना दूर होगा, घर से फसाद दूर होगा, घर से गुर्बती दूर होगी, घर से इफलास दूर होगा, घर से कर्ब दूर होगा, घर से बेचैनी दूर होगी। अब सुनिए, हमारे घर की और हमारे समाज की औरतें अंडे पर मुर्गी को बैठाती है, बैठाती है कि नहीं? क्या अब नहीं बैठाती है? खाली चाइना का बच्चा खरीद लेती है, अब भी बैठाती है। पहले 20 अंडे 22 अंडे बैठाए जाते थे और कहा जाता था कि 27 दिन में ये अंडा बच्चे की शक्ल में जाहिर हो जाएगा। लेकिन जब मुर्गी को अंडे पर बैठा दिया जाता था और उसी जमाने में अगर बिजली कड़क गई, बादल गरज गया और बहुत तेज ठनका गिरा, तो औरतें पता नहीं कहां से मेडिकल करके आई हुई होती थी कि वो जजमेंट सुनाती थी और वो फैसला सुनाती थी कि अब इस अंडा से बच्चा होने वाला नहीं है। क्यों नहीं है भाई? तो कहा देखते नहीं है, बिजली कड़क गई है, बादल गरज गया है और ठनका गिर गया है, उसका सदमा ऐसा पहुंचा है अंडे पर कि अंडा घोल हो जाएगा, बच्चा नहीं हो सकेगा। और वाकई बच्चा नहीं होता था और अंडा घोल हो जाता। बादल की गरज और बादल की बुलंदी को देखिए, आसमान से बिजली कड़कती है, आसमान की बुलंदी को देखिए। जब वहां की बिजली के कड़क से और बादल की गरज से जब कोना में रखा हुआ अंडा, और वो भी मुर्गी की आगोश में रखा हुआ अंडा जब मुतासिर हो सकता है और घोल हो सकता है, तो जब किसी बहू के सामने सास बिजली बन के कड़केगी, ननद बादल बन के गरजेगी और ससुर जो है अजदहा बन के बरसेगा और देवर सांप और बिच्छू बन के डसेगा, तो उस औरत के शिकम में जो बच्चा है, क्या वो बच्चा मजबूत हार्ट का बनेगा? क्या वो बच्चा अच्छा तैयार होगा? वो बच्चा घर में डिलीवरी होगी? नहीं होगी। इधर 15 साल का अंदाजा यह है कि 95% औरत को अब घर में डिलीवरी नहीं होती है, उसको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है? इसलिए कि घर की औरतों ने, घर के मर्दों ने जो अरमान, जो तमन्ना अपनी बेटी और दामाद के लिए तय कर रखा है, वही अरमान, वही तमन्ना अपनी बहू के लिए नहीं रखता। आप तो चाहते हैं कि हमारी बेटी ऐश करे, हमारी बेटी को मोटरसाइकिल पर लेकर के हमारा दामाद खूब पुपड़ी घुमाए और दौड़ के आए तो आप भी खूब मुस्कुराएं। लेकिन वही बेटा अगर अपनी बीवी को मोटरसाइकिल पर बैठा के डॉक्टर के यहाँ ले जाए तो आपका कलेजा क्यों फटता है? आपका मुंह क्यों लटकता है? आपकी तबीयत में क्यों मायूसी आती है? ऐ लोगों, जो तमन्ना और हौसला आपका अपनी बेटी के लिए है, दामाद के लिए है, ऐ काश आपकी आरज़ू बहू के लिए हो जाती और बेटे के लिए हो जाती, तो आपका घर अमन का गहवारा हो जाता, शांति का गहवारा हो जाता। आखिर क्या बात है कि जो बहू गांव में रहती है वो सूख करके छोहारा मालूम होती है, और जो बच्ची अपने शौहर के साथ दिल्ली निकल जाती है, तमिलनाडु निकल जाती है, बंबई निकल जाती है, तो वही बच्चियां फूल करके गुब्बारा हो जाती है। क्या बात है? वहां भी खाती थी, यहाँ भी खाती है, वहां टेंशन फ्री खाना खाती थी और घर में टेंशन भरी खाना खाती है। जब टेंशन भरा खाना खाएगी, लुकमा खाएगी, सताया जाएगा, तरपाया जाएगा, दोस्तों वो घर अमन का गहवारा नहीं हो।
वो शांति का गवारा नहीं होगा। उस घर में दौलत देर तक नहीं रुकेगी, उस घर में अमन नहीं होगा, उस घर में रहमत नहीं बरसेगी। बस मुसलमानों, हिंदुस्तान के नाजुक तरीन माहौल में अपने घर को प्यार का मरकज बनाओ, मोहब्बत का मरकज बनाओ और अदल कायम करो, इंसाफ कायम करो। जब तक इंसाफ कायम नहीं होगा उस वक्त तक मेरे भाइयों दोस्तों हमारा घर रहमतों बरकतों का सेंटर नहीं होगा। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ, ए मेरे बंदो मेरी बंदियों के साथ भलाई करो। ये अल्लाह का एप्लीकेशन है, ये अल्लाह की अर्जी है, ये अल्लाह की दरखास्त है और बंदों के नाम है। क्या मेरे बंदो, मेरी बंदियां तुम्हारी पहलू में है, तुम्हारे आगोश में है। बाप को छोड़ा है, भाई को छोड़ा है, बहनों को छोड़ा है, इज्जत को छोड़ा है, रिश्तेदारों को छोड़ा है। दो आंख को देख करके और ससुराल वाले पर भरोसा करके अपने घर को त्याज दिया है और तुम्हारे साथ गाड़ी पर बैठकर चली आई है। हमारे और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसके साथ शफकत का मामला करे, मोहब्बत का मामला करे, अमन का मामला करे, शांति का मामला करे, ताकि आपका घर आबाद रहे और आपका घर रहमत और बरकतों का सेंटर बनकर के रहे। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक लंबी हदीस में, एक जुमला मैं आपको सुनाता हूं, वला तक़ब्बे। फरमाया लोगों अपने घर की औरतों के इज्जत नफ्स का सौदा न करो, उसको ऐसी बुरी बात न कहो जिससे उसकी इज्जत को चोट लगे, उसकी इज्जत नफ्स को चोट लगे। जैसे तुम कभी ना कहो कि तुम्हारे बाप ने ऐसा नहीं देखा होगा, तुम्हारी माँ ने ऐसा नहीं देखा होगा, तुम्हारे साथ खानदान ने ऐसा नहीं देखा होगा, तुम्हारे घर वालों ने ऐसा नहीं खाया होगा। नहीं नहीं, ये जुमला ना कहो, ये कलेजा को चीरने वाली बात है। अगर यही बात आपका बहनोई आपकी बहन को कहेगा और ये खबर आपको मिलेगी तो आपके दिल पे कैसी चोट लगेगी। बस उसी तरह समझो कि उसके माँ बाप को अगर ये बात मालूम होगी तो उनके माँ बाप को कितनी चोट लगेगी। आज औरतें भात का गम जितना नहीं करती है उससे ज्यादा बात का गम करती है। बात के गम से सिन्फ नाजुक को बचाओ। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात बताती है कि अल्लाह ने औरतों के मदारिज दिए हैं। कभी वो बेटी बनती है, जब वो बेटी बनती है तो उसके सर पे शफकत की चादर होती है। जब वो बहन बनती है तो उसके सर पे रहमत का दुपट्टा बनता है रहता है। और जब वो बीवी बनती है तो उसके दिल में वफा की बुलंदियां होती है। और जब वो माँ बनती है तो उसके कदमों में जन्नत होती है। जो इतना दर्जा लेकर के और इतने मदारिज लेकर के आपके घर में आई है, बस मेरे भाइयों उसके साथ शफकत का मामला करो, प्यार का मामला करो, ना खुशगवार हालात और माहौल पैदा करने की कोशिश न करो। बस ये तीन बातें मैंने आज की इस नशिस्त में अल्लाह के फजल से और आप हजरात की तवज्जो से, ये उलमाए मुखलिसीन की मोहब्बत से मैंने आपकी खिदमत में पेश की है। अल्लाह इन बातों को अपने शान करीमी से कबूल फरमाए। अगर कोई नफा की बात हाथ लग गई हो तो उसको अमली जिंदगी में बरतने की कोशिश करेंगे। नंबर 1, छोटी आबादी, छोटी बस्तियां अपनी फिक्र से, अपनी मेहनतों से सुरखरू हो रही है। अब बड़ी बस्तियां अपनी गफलतों से और अपनी पापाइयत से शर्मिंदा हो रही है। नंबर 2, जिंदगी से जब तक काले कुत्ते या मुर्दे कुत्ते निकलेंगे नहीं, जिंदगी का कुआं साफ नहीं होगा। उसमें से तालीम की जहालत की बदबू को अपनी जिंदगी से निकाली और तालीम की रोशनी को जिंदगी में दाखिल करने के लिए अपनी आमदनी में तालीम का बजट मुख्तस कीजिए। नंबर 3, अपने घर से रहमतों बरकतों को जमा कीजिए। रहमतों बरकतों का सेंटर और मरकज अपने घर को बनाइए। और उसके लिए बुनियादी नुस्खा है कि घर में अमन से रहिए, प्यार से रहिए, मोहब्बत से रहिए, खवातीन का इस्तेहसाल मत कीजिए, इंसाफ कायम कीजिए। आपके घर को गरीबी नहीं झांकेगी बल्कि तवंगरी और मुरफ़्फ़ाहाली आपके घर का तवाफ करेगी। अल्लाह इन बातों को महज अपने शान करीम
करीमी से कबूल फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहुर्मति मुहम्मदिन अबू बकर व उमर व उस्मान व अली व असहाबिहि अजमईन व बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।